माहिर मईशत हारून शरीफ साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। जी बहुत शुक्रिया हारून। आपसे पूछते हैं, मैं थोड़ा सा बस सिर्फ नाज़रीन को बता दें कि क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, हम तो अपनी सियासत में लगे हुए हैं, क्रिकेट में लगे हुए हैं, मगर महंगाई सबसे बड़ा मसला है। तो कुछ अच्छी खबरें भी आई थी कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम की गई थी, डॉलर का रेट बेहतर हो रहा था, और अभी ग्रोथ के भी कुछ बेहतर फिगर्स हैं, टैक्स के भी बेहतर हैं। मगर जो गैस के जो खौफनाक किस्म का 172% जो है ना घरेलू सार्फिन के लिए जो कीमत बढ़ा दी गई है कि अभी जो प्रोटेक्टेड सार्फिन जो हैं उनके लिए मीटर पर 10 रुपये से 400 रुपये स्ट्रेट बढ़ा दिए गए, जो कि फिक्स चार्जेस हैं। और ये अब जाहिर है, आज वो मैं देख रहा था मिनिस्टर साहब को, तो कह रहे हैं कि ये अच्छी खबर है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट को अगर लॉजिक समझाएंगे कि ये करेक्शन करनी ज़रूरी है, हम अपनी जेब से ये पैसे नहीं दे सकते, मगर आम आदमी को ये नहीं समझाया जा सकता कि इतने 172% जो है ना गैस की कीमत आपके लिए अच्छा है और ये आपके हक में है। तो ये मैं समझ रहा था उनकी जो है ना, उनकी मैं अकल पे को दाद दे रहा था कि माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं। मेरा आपसे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस पे, पहले गैस पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं हारून। वो ये कि आप से जब भी हम बात करते हैं एक बहस रहती है कि जनाब पाकिस्तान के एक मसले के अंदर हम जो है एलीट कैप्चर जो है कि जो उमरा के एलीट के बिग इंडस्ट्री बिग एवरीथिंग के जो उनको अभी भी एग्जम्पशंस और सब्सिडीज़ हैं, और 2000 अरब का फिगर बताया जाता है कि अभी भी चल रहा है। जब आप ये कहते हैं कि जनाब IMF की उसमें हमारे लिए मजबूरी है, गैस को करनी आती है, समझ आती है, मगर आज भी फॉर एग्जांपल उन्होंने 45 अरब रुपए का फर्टिलाइज़र को जो है ना सब्सिडी दी। और मुसद्दिक मलिक साहब जो है, मैं कई चीज़ों में उनका नाकिद रहता हूँ, उन्होंने कहा जनाब ये फर्टिलाइज़र जो है ना, ये की जो इंडस्ट्री है ये 50% जो है ना मुनाफा कमाती है, और जबकि ग्लोबल जो एवरेज है वो 7% है। तो अगर तो ये इनको सब्सिडी देने के बाद वो आम आदमी को या किसान को दी जाए, सस्ती खाद मिल रही हो, उससे लिंक्ड हो, तो चलें फिर समझ भी आता है। अगर इनको ही मुनाफा देना है 50% और आम आदमी को कहना है कि नहीं जी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो ये ज़रा पहले तो गैस के मतलब, फिर ये लार्जर जो है कि सिर्फ ये सारा घूम फिर के गरीब आदमी को ही फैंटी लगाना है, एक ऑप्शन रह जाती है। जी आमिर साहब, आपने बहुत से सवालात उठाए हैं। देखिए, पहली चीज तो हम सबको बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और होनी चाहिए कि जिस एलीट की आप बात कर रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्टिव एलीट है, जिसका काम है कि लोगों से एक्सट्रैक्ट करना रेंट्स या यूटिलिटी के मद में पैसे और उसको आपस में तकसीम कर लेना। ये वो एलीट नहीं है जो इंक्लूसिव एलीट है, जो कुछ अपने प्रॉफिट्स शेयर करेगी या लोगों के का ख्याल करेगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मेरा ख्याल वक्त ये आ गया है कि बड़ी स्ट्रांग कम्युनिकेशन चाहिए कि जिन हम इंडस्ट्रीज को हमारे मेरे और आपके पैसे से हम फाइनेंस कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जो हम पैसा दे रहे हैं उसका हमें बताया जाए कि कौम को क्या रिटर्न मिल रहा है। देखिए ना जी, अगर आप पैसा देते हैं और वो ना फॉरेन एक्सचेंज कमाता है, ना जॉब क्रिएट करता है, बल्कि लोकल इंडस्ट्री से, लोकल मार्केट से पैसे कमाए जा रहे हैं या डॉलर्स को मुल्क से बाहर रखा जा रहा है, तो ये तो मुझे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, फिर तो सब्सिडी ड्यू बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर वो मेरी एक्सपोर्ट बढ़ाने के टारगेट मीट करते हैं, ज़र मुबादला लाते हैं, टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, क्वालिटी अपनी प्रोडक्ट्स की बढ़ाते हैं, ये टारगेट सब देने की जरूरत है और बड़े स्ट्रांग रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंट मेजर्स में, ताकि गरीब को पता चले कि जो उसका बिल बढ़ रहा है और जहां जा रहा है उसकी वहां पर बेहतरी कहां पर है। ये जो अभी हम, और दूसरा हमें ग्रेजुअल बढ़ाने चाहिए। जो शॉक्स देते हैं हम लोगों को कि एक तरफ पेट्रोल कम किया, दूसरी तरफ गैस को बढ़ा दिया। देखिए, ये चीज मैं आज से कोई 7-8 बरस पहले हमने एक स्टडी की थी, जब मैं वर्ल्ड बैंक में था, तो हम उस वक्त के पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खाकान के पास में पर्सनली गया कि देखिए आपके पास गैस जो है
वो अपने जितने आप कनेक्शंस दे चुके हैं उससे बहुत कम है। तो आपको इस वक्त एक ओवरऑल बिजली और गैस की प्लानिंग के ऊपर एक पॉलिसी की जरूरत है ताकि मजीद आप बंद कर दें। लेकिन होता यह है कि हम सियासी बुनियाद पे हर जगह गैस की भी लाइनें बिछाते जाते हैं। अब तो कोई चारा नहीं है लोड शेडिंग के बगैर। अच्छा, फिर जो चोरी हो रही है जो हमारी कंपनियों में, मैं सिर्फ हारून आपकी बात को ना, एक बात को, आपकी बात को अपने अल्फाज में जरा जो मैं अखज़ कर रहा हूँ मैं रिपीट कर दूँ कि ये चाहे पार्लिमानी हुकूमत हो, जमहूरी हो, चाहे निगरान हो, जो मर्जी हो, मगर एक पैटर्न है यहाँ पे कि आप वही लोग पॉलिसी साज होते हैं। ये जिस एलीट की बात कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा किया कि आपने तफरीक कर दी है कि वो इंक्लूसिव अशराफिया नहीं है, ये रेंट सीकिंग अशराफिया है जो कि खुद ही पॉलिसी बनाती है, खुद ही ये गवर्नमेंट में होते हैं और खुद ही वही एप्टमा जो है वो लेके आ जाती है कि जनाब ये एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि जनाब हमें ये आप फैसिलिटीज़ दें तो हम ये आपके लिए कर देंगे। और वो खुद ही कैबिनेट में भी बैठे होते हैं, पॉलिसी मेकर्स में भी बैठे होते हैं। और ये वो सुराख है जिसका हमें कोई 50 दफ़ा इससे डस चुके हैं, मगर अगेन वही लोग सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप के बाद पहुंच जाते हैं और वही नुस्खे बताते हैं और वही होता है। प्लीज कैरी ऑन। जी देखिए आमिर साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना, इसकी नोयत बदलती आ रही है। पहले आपको याद हो, आज से 30-40 साल पहले फ्यूडल एलीट का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। फिर 80s और 90s में प्राइवेट सेक्टर की हमारी इंडस्ट्रियल एलीट का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया। फिर हमने 2000 के बाद जो टाइम देखा उसमें ट्रेडर्स का और रियल एस्टेट वालों का और स्टॉक मार्केट वालों का पब्लिक पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया। अब जो मैं ये देख रहा हूं, ये इन्फ्लुएंस हम बहुत सालों से वॉच कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिसी के ऊपर ये एक छोटे ग्रुप का, जिसको आप एलीट कहते हैं, उसका अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो सारे इस वक्त इंटरलिंक्ड हैं। हम इसको इकोनॉमिक्स की जबान में ये कहते हैं, देखिए आप अगर ऑनेस्ट मीन से एलीट बनते हैं, पैसा कमाते हैं, वो अच्छी बात है। अगर आप वो पैसा कमा के टैक्स देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, वो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पैसा कमा के अपनी, इसको हम एलीट बार्गेन कहते हैं, वो बार्गेन ये कहते हैं कि सिर्फ हमने एक दूसरे को फायदा पहुंचाना है और बाकियों की हम परवाह नहीं करते, वहां पर नेशंस जो हैं दे स्टार्ट फेलिंग। हम वहां पर फेल हो रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंगल या फायदा हमें नहीं दिख रहा। इस वक्त जैसे हम प्राइवेटाइजेशन की भी बात करते हैं, देखें सवाल प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सवाल ये है कि हम टैक्स पेयर का पैसा इन इनएफिशिएंट जो एलीट्स ने इनको बिल्कुल खोखला कर दिया, हम क्यों दें? हमें टैक्स पेयर का पैसा रोकना है। ये जो चीजें हैं, ये फंडामेंटल चीजें ये है सोचने की।